धर्म सारे जगत का मंगल करता है, धर्म सारे जगत का कल्याण करता है। जैसे सूरज सारी दुनिया को रोशनी देता है, जैसे बादल सारे जगत की प्यास बुझाता है, और जैसे तरुवर सबको अपने मधुर फल दिया करता है, ऐसे ही धर्म भी जन जन का मंगल करता है, जन जन का कल्याण करता है। जब तक मनुष्य और मानव समाज धर्म के पथ का अनुगमन करता रहेगा, तब तक मनुष्य अपना भी कल्याण करेगा और समाज का भी कल्याण करेगा। पर जब जब भी मनुष्य धर्म का दामन छोड़ देगा, तब तब अपना भी पतन करेगा और दुनिया को भी नुकसान पहुंचाएगा। धर्म जैसे प्याऊ में सबको पानी पिलाया जाता है, प्यास बुझाई जाती है, ऐसे ही धर्म भी एक प्याऊ की तरह है जो सबकी प्यास बुझाता है, सबको तृप्ति देता है और सबको सुकून देता है। वही धर्म धर्म होता है। जो धर्म मेरा भी मंगल करे और वो धर्म आपका भी मंगल करे। वो धर्म कभी मंगल नहीं होता जो मेरा तो मंगल करे पर दूसरे का अमंगल कर बैठे। धर्म की शुरुआत ही मांगल्य भाव से होती है। जो सबका मंगल करे उसी का नाम धर्म होता है। इसीलिए जैन धर्म की बुनियादी परंपरा में खास तौर पर जब गुरुजन अपना मंगल पाठ श्रावकों को और सदगृहस्थों को समर्पित करते हैं, तो उस मंगल पाठ में पहली लाइन आती है चत्तारी मंगलम। ये चारों मंगलकारी हैं, मंगल करते हैं। वे चारों क्या है? तो कहते हैं अरिहंता मंगलम, अरिहंत सबका मंगल करते हैं। सिद्धा मंगलम, सिद्ध मंगल करते हैं। साहु मंगलम, साधु मंगल करते हैं। केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, ये केवली प्रज्ञप्त जो धर्म है वो सदधर्म सबका मंगल करता है। बोले कैसे? तो बोले चत्तारी लोक उत्तमा, बोले चारों लोक में उत्तम है। क्या? तो बोले अरिहंता लोकोत्तमा, अरिहंत लोक में उत्तम है। सिद्धा लोकोत्तमा, सिद्ध लोक में उत्तम है। साहु लोकोत्तमा, साधु लोक में उत्तम है। केवली प्रणतम धम्मो लोकोत्तमो, प्रभु के द्वारा प्रणीत जो धर्म है वो लोक में उत्तम है। ये कब हमारे लिए उत्तम बनेंगे? जब हम कहेंगे चत्तारि शरणम पवज्जामि, मैं इन चारों शरणों को ग्रहण करता हूँ। अरिहंते शरणम पवज्जामि, मैं अरिहंतों की शरण स्वीकार करता हूँ। सिद्धे शरणम पवज्जामि, मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूँ। साहु शरणम पवज्जामि, मैं साधु जनों की शरण ग्रहण करता हूँ। केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि, मैं सदधर्म प्रभु के द्वारा प्रवेदित सदधर्म की शरण स्वीकार करता हूँ। भगवान बुद्ध की परंपरा में जगत के कल्याण की कामना के साथ ही वहाँ पर महामंत्र का और शरणागति का उच्चारण होता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण स्वीकार करता हूँ, मैं धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ, मैं संघ की शरण स्वीकार करता हूँ। वही संघ होता है जो जगत का कल्याण करे। वही धर्म उत्तम होता है जो जगत का कल्याण करे। और वही बुद्ध सिद्ध मुक्त भगवत पुरुष उत्तम होते हैं जो जगत का कल्याण करते हैं, मंगल करते हैं। धर्म हमारे लिए मंगल जीवन का पहला चरण है। याद कीजिए, आप सभी लोग, अपन सभी लोग नवकार मंत्र की अंतिम पंक्ति जब बोलते हैं तो अंतिम पंक्ति में यही मांगल्य भाव छिपा रहता है। जब कहते हैं परमम हवई मंगलम, ये पहला मंगल है। क्या है पहला मंगल? धर्म हमारे लिए पहला मंगल है जो व्यक्ति के हर उठते कदम के साथ व्यक्ति का मंगल करे, उसका नाम है धर्म। जो व्यक्ति की सुबह आंख खुले तो आंख खुलने के साथ उसका मंगल करता है।
जो व्यक्ति दिन भर में अपना कर्म करता है और धर्म पूर्वक जो अपना कर्म करता है, उस व्यक्ति का धर्म सदा मंगल करता है। जो व्यक्ति रात को सोने से पहले धर्म आराधना करते हुए, धर्म की शरणागति लेते हुए रात्रि को शयन करता है, धर्म उसकी रात्रियों को भी मंगल करता है। अधर्म करने वाले व्यक्ति के तो दिन भी निष्फल चले जाया करते हैं, पर धर्म करने वाले व्यक्ति की तो रात्रियां भी धन्य धन्य हो जाया करती हैं। वह हर काम धर्म बन सकता है। जो काम करते समय हम ये विवेक रखें कि ये कार्य जो मैं कर रहा हूं, ये मेरे लिए भी हितकारी हो और दूसरे के लिए भी हितकारी हो। जहां हित की भावना होती है, जहां शुभ की भावना होती है, जहां कल्याण की कामना होती है, धर्म का वहीं पर ही प्रारंभ होता है। धर्म की शुरुआत कहां से होती है? दूसरे के प्रति हितकारी सोच, दूसरे के प्रति मंगलकारी सोच, दूसरे के प्रति भी मंगलकारी कार्य जब होता है तो वो हर कार्य हमारे लिए धर्म बन जाता है। एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था, राजमार्ग के बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है। उसने पत्थर को देखा, अनदेखा किया और आगे बढ़ गया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी अनदेखा किया, वो भी आगे बढ़ गया। इतने में ही तीसरा व्यक्ति आया, मोटरसाइकिल पर आ रहा था, पर उसे ख्याल न रहा, वो उस पत्थर से टकराया और वहीं पर गिर पड़ा। 4 गालियां दी, पत्थर को 4 गालियां दी, और जिसने सड़क पर ये पत्थर डाला उसको भी 4 गालियां दी। मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई और निकल गया। एक और व्यक्ति अपनी कार से आया, उसकी कार का चक्का भी उसी पत्थर से टकराया और 2 इंच खिसक गया होगा, वो भी पत्थर को गालियां दी होंगी, और जिसने वो पत्थर डाला है उसके लिए भी बद्दुआ की होगी, वो आगे बढ़ गया। तभी एक और व्यक्ति जो सब्जी का ठेला लिए हुए आगे बढ़ रहा था, उसने रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ देखा और दूर से देख रहा था कि एक मोटरसाइकिल वाला भी टकराया, एक पैदल चलने वाला इंसान भी टकराया और एक कार वाला व्यक्ति भी टकराया। उसने अपनी ठेला गाड़ी को साइड किया, साइड करके पत्थर के पास गया। पत्थर थोड़ा वजनी था, भारी था, उससे उठ ना पाया, तो उसने पूरा जोर लगा करके लुढ़काते लुढ़काते उस पत्थर को सड़क के दूसरे किनारे पर डाल दिया। पर वो ये देखकर चौंक पड़ा कि जैसे ही उसने पत्थर को लुढ़काने के लिए उठाया कि उसके नीचे एक लिफाफा मिला। लिफाफे में 2000 का नोट था और साथ में एक चिरकुट और लिखी हुई थी, और चिरकुट में लिखा हुआ था, यह इनाम उसके लिए जो दूसरों के प्रति हितकारी सोच रखता है। उसके लिए जो दूसरों के लिए हितकारी सोच रखता है, जो दूसरों के लिए भी मांगल्य भाव रखता है, ये इनाम उसके लिए है। और 2000 का नोट उसके हाथ में आ गया। उसने 2000 रुपये तो ग्रहण किए, पर जिस व्यक्ति ने ये पत्थर रखा था और पत्थर के नीचे 2000 का नोट का लिफाफा चिरकुट के साथ रखा था, उसने ये तय करना चाहा था कि सड़क से 10 लोग गुजर रहे हैं, पर उन 10 लोगों में धार्मिक व्यक्ति कौन है? तो मैं कहूंगा वो व्यक्ति धार्मिक है जो दूसरों के प्रति भी हितकारी सोच रखता है, जो दूसरों के लिए भी कल्याण की कामना रखता है, वह व्यक्ति धार्मिक होता है। वैसे तो आमतौर पर हर आदमी अपना भला चाहता है। धन आए मुट्ठी में तो धर्म जाए भट्ठी में। व्यक्ति की सोच क्या होती है? धन आए मुट्ठी में और धर्म जाए भट्ठी में। पहले के युग में और आज के युग में एक बुनियादी फर्क आया है, और फर्क ये आया है, पहले लोग जब धन अर्जन करते थे तो धर्म पूर्वक धन का अर्जन करते थे, और अब जब व्यक्ति धन का अर्जन करता है तो धर्म को साइड में रख करके धन का अर्जन करता है। पहले लोग मानते थे कि धर्म और कर्म दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। अब लोग मानते हैं धर्म अलग चीज है और कर्म अलग चीज है। अब लोग मानते हैं कि धर्म का मतलब है सुबह सुबह मंदिर जाके आ जाओ, धूप दीप अगरबत्ती कर लो,
या गाय को रोटी दे दो, ये तो हुआ हमारा धर्म। अब बाकी हम हमारा जो व्यापार करते हैं उस व्यापार में कोई दूध में पानी मिला रहा है, कोई सब्जियों में इंजेक्शन दे रहा है, कोई मिर्ची में लाल गेरुआ मिट्टी मिला रहा है, वो कहते हैं ये मेरा कर्म है, और जब कर्म करता हूं तो उसमें धर्म का क्या काम। धर्म ने हमें ऐसा कभी मार्ग नहीं सिखाया जो इंसान को कर्म अलग करना सिखाए और धर्म अलग करना सिखाए। धर्म तो इंसान के जीवन की रोशनी होती है। जैसे आंखों की रोशनी के बिना आंखों का कोई उपयोग नहीं होता, ऐसे ही धर्म के बिना इंसान का कर्म भी अंधा बन जाता है। जो कर्म धर्म से रहित है उस कर्म का कोई अर्थ नहीं होता। मेरा धर्म मेरे साथ चलता है। जैसे इंसान की परछाई इंसान के साथ चलती है, ऐसे ही मेरा धर्म मेरे साथ चलता है। ऐसा नहीं है मैं अभी अगर आप लोगों से बोल रहा हूं तो मैं धर्म को कहीं कमरे में पट्टी पर रखकर आया हूं आले में, ऐसा नहीं है। मैं अगर आप लोगों के साथ यहां बैठा हूं, ज्ञान चर्चा कर रहा हूं, कुछ आध्यात्मिक संवाद कर रहा हूं, तो मेरा धर्म मेरे साथ है। केवल जब मंदिर जाता हूं तब मेरे साथ नहीं होता, बल्कि अगर मैं सड़क पर पद यात्रा कर रहा हूं तो उस समय भी मेरा धर्म मेरे साथ होता है। जब मैं भोजन करता हूं तो भोजन करने के दौरान भी मेरा धर्म मेरे साथ होता है। और अगर मैं निवृत्ति के लिए गया हूं तो निवृत्ति करते समय भी मेरा धर्म मेरे साथ है। धर्म इंसान से अलग नहीं होता। मैं तो कह दिया करता हूं कि जो लोग 2 रुपया खर्च करके समझते हैं कि आज हमने धर्म को खरीद लिया, या समाज में जाकर के सम्मान पाते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा धर्म का विरुद्ध हासिल कर लिया, तो मैं कहना चाहूँगा धर्म कोई दमड़ी नहीं है कि जब चाहे तब खरीद लो। धर्म कोई पगड़ी भी नहीं है कि जब चाहे तब पहन लो। धर्म तो हमारी चमड़ी है, हर पल हर जगह हमारे साथ। मैं तो कहता हूं कि रात को अगर मैं सोता हूं तो दुनिया की नजरों में अगर मैं सोया हुआ हूं पर मेरा धर्म मेरे साथ है। रात को सोते समय अगर सजगता सचेतनता रखता हूं कि मेरी करवट बदलने से कोई मच्छर भी मर न जाए, अगर मैं सजगता के साथ अपनी करवट बदलता हूं तो मेरी करवट बदलना भी मेरे लिए धर्म है। अगर आप भोजन कर रहे हैं और भोजन करने से पहले अगर आपने किसी और व्यक्ति को भी 2 रोटी खाना खिला दिया तो आपके लिए खाना खाना भी धर्म है। आप मंदिर गए, मंदिर में जाकर के आपने पूजा पाठ की, निश्चित तौर पर यह धर्म है, पर मंदिर से बाहर निकलते ही आपने एक भूखे गरीब इंसान को देखा और आपने अपनी जेब में हाथ डाल करके उसको 10 रुपए की हेल्प कर दी, तो आपका मंदिर में जाना तो धर्म था ही, मंदिर से बाहर आना भी आपके लिए धर्म हो गया। यहां तक कि अगर कोई महिला खाना बनाने के लिए बैठ रही है और खाना बनाने से पहले, कौन समझ सकता है खाना बनाना भी धर्म है, पर अगर खाना बनाने से पहले हमने जब आटा गिलो रहे थे तो 2 मुट्ठी आटा हमने परमार्थ भाव के लिए अतिरिक्त भिगो दिया। हमने गैस का चूल्हा जलाने से पहले उस गैस के चूल्हे को जरा नजर डाल करके देख लिया कि कहीं कोई उस पर चींटी मकोड़ी तो नहीं चल रही, और चल रही हो तो अगर हमने उसको साइड कर दिया तो खाना बनाना, गैस का चूल्हा जलाना भी धर्माचरण बन गया। धर्म को कठिन मत कीजिए, धर्म बहुत सरल है। धर्म इतना सरल है, बस केवल उसको सरल तरीके से समझने की और सरल तरीके से अपने जीवन में जीने की जरूरत है। अगर कोई कहेगा कि भाई भूखा रहना ही धर्म है कि उपवास करना ही धर्म है, अब भाई उपवास तो रोज रोज तो होता नहीं है, वो तो 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, 1 महीने में एक बार कर सकते हैं। तो धर्म का क्या स्वरूप होना चाहिए कि केवल भूखे रहना ही धर्म है, या केवल मंदिर में जाकर के दूध चढ़ा के आना ही धर्म है, या धर्म का कोई प्रैक्टिकल स्वरूप भी होता है? आदमी को धर्म तारता है, आदमी को धर्म पार
लगाता है, वो इस भव से भी पार लगाता है और अगले भव को भी पार लगाता है। धर्म हमें माता पिता के प्रति भी रहने वाले धर्म को हमें सिखाता है। धर्म हमें धर्म पूर्वक व्यापार कैसे करना चाहिए ये भी हमें धर्म सिखाता है। धर्म हमें ये भी सिखाता है कि अगर तुम्हारा कोई ज़रूरतमंद भाई है तो उसके साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए, धर्म हमें ये आर्ट भी सिखाता है। और धर्म हमें अपने स्वयं के आत्मा का कल्याण कैसे किया जाए, अपना आत्म श्रेयस कैसे उपलब्ध किया जाए, वो स्वयं के उद्धार का, स्वयं की अंतर्मन की शांति का, भीतर की ग्रंथियां और गांठें कैसी खोली जाए, धर्म हमें एक कला भी सिखाता है। धर्म का काम है पार लगाना। डूबते हुए को जैसे नौका पार लगाती है, ऐसे ही धर्म 84 लाख जीव योनियों में उलझे हुए जीव को पार लगाता है। इसीलिए कहते हैं धर्म हमें धारण करता है, हे जीव तुम भी धर्म को धारण करो। धर्म हमसे कहता है मैं तुम्हें धारण करता हूं और तुम भी धर्म को धारण करो। तुम मुझे धारण करोगे तो ही मेरे जरिए तुम्हारा निस्तार हो पाएगा।